तो आप तो लापरवाह हो, और बेचारा जो है 1 साल जेल में बैठा रहा, 1 साल तक उसके खिलाफ कोई एविडेंस नहीं इकट्ठा हो पाया। तो कह रहा है कि अगर संबंध मामला है तो उसकी गिरफ्तारी की तारीख से 6 माह के अंदर, 6 माह के अंदर इन्वेस्टिगेशन पूरा हो जाना चाहिए, अन्वेषण पूरा हो जाना चाहिए। अब ये हमने बताया ना कि सामान्य नियम क्या है, अन्वेषण की कोई अवधि नहीं दी गई कि अन्वेषण कितने दिन के अंदर पूरा होना चाहिए। लेकिन अगर वो संबंध मामला है तो अभियुक्त की गिरफ्तारी से 6 महीने के अंदर इन्वेस्टिगेशन पूरा हो जाना चाहिए। अगर 6 महीने के अंदर इन्वेस्टिगेशन पूरा नहीं होता तो फिर क्या होगा, तब मजिस्ट्रेट अन्वेषण को रोकने का आदेश दे सकता है, कह सकता कि भाई अब तुम्हारे मान का नहीं है, अब तुम छोड़ दो इसको, अब अन्वेषण यानी अब अभियुक्त ने कोई अपराध नहीं किया है, अब इसको छोड़ो, अब तुम्हारे मान का नहीं है इन्वेस्टिगेशन करना। लेकिन अगर अब पुलिस अधिकारी रीजनेबल कारण बता देता है तब मजिस्ट्रेट इसको और आगे बढ़ा सकता है। लेकिन अगर रीजनेबल कारण नहीं बताए कि हम क्यों नहीं 6 महीने के अंदर पूरा कर पाए, भाई मामला केवल 2 साल का है और गिरफ्तार रखे हो 6 महीने का और उसके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन अभी पूरा नहीं किए, तो कह रहा है कि अगर समाधान कर देते हो तब वह अवधि को बढ़ा सकता है। देखो क्या लिखा, यदि संबंध मामले में, यहां लिख लो ऊपर से 9, तो संबंध मामले का मतलब 2 साल तक के अपराध के रूप में मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय किसी मामले में अन्वेषण अभियुक्त की गिरफ्तारी, इसको भी अंडरलाइन करो, ये कब से 6 महीने होगा, एफआईआर से 6 महीने नहीं, गिरफ्तारी से 6 महीने, अभियुक्त की गिरफ्तार किए गए तारीख से 6 महीने की अवधि के भीतर समाप्त नहीं होता, अगर इन्वेस्टिगेशन समाप्त नहीं होता तो अभियुक्त मजिस्ट्रेट अपराध को आगे और अन्वेषण के रोकने का आदेश दे देगा कि आप अब अन्वेषण रोक दीजिए, जब तक कि अन्वेषण करने वाला अधिकारी यानी पुलिस अधिकारी मजिस्ट्रेट को समाधान नहीं कर देता कि विशेष कारणों से और न्याय के हित में 6 माह से अधिक आगे अन्वेषण जारी रखना आवश्यक है। यानी अगर वो समाधान नहीं कर पाएगा तो फिर अभियुक्त मजिस्ट्रेट अन्वेषण का आदेश देगा कि आप इसको रोक दीजिए।